हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों, गेट 23 का रिजल्ट आ चुका है और आई गेट से बहुत से बच्चों ने कंप्यूटर साइंस में अच्छा परफॉर्म किया है, जिसमें से हमारे साथ आई गेट के एक टॉपर स्टूडेंट हैं जिनका नाम वैभव देवांगन है और ये मैकेनिकल ब्रांच के हैं, लेकिन इन्होंने सीएस में इस बार गेट लिखा था और इनकी रैंक जो है 543 है। आप ये देख पा रहे हैं कि मैकेनिकल ब्रांच के भी बच्चे जो है काफ़ी मोटिवेटेड हैं सीएस को लेकर और सीएस में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वही ये जो जर्नी इनकी है बहुत लंबी जर्नी नहीं है, मतलब आप देखेंगे तो 1 ईयर के अंदर इन्होंने इस क्रैक कर दिया है। तो जो बच्चे जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे जो बोलते हैं हमसे नहीं हो पा रहा है या अपने को अंडर एस्टिमेट करते हैं, तो आप यहाँ मोटिवेट हो सकते हैं उससे, या जब अदर ब्रांच के बच्चे आपके ब्रांच में आके अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में और आप इनके थ्रू काफ़ी मोटिवेट हो सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे हम अपने पाथ को फॉलो करें, जैसे हमको भी एक सक्सेस विद इन टाइम पीरियड मिल जाए। तो वैभव, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने कड़ी मेहनत करके मतलब 1 साल के अंदर में एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर लिया है। तो थोड़ा सा आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं कि जैसे आपके जूनियर्स हैं भिलाई के और वो आपसे मोटिवेट हो सके, अपने पाथ को डिसाइड कर सकें। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है और आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, और उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो मैं अपना 10th एंड 12th तो मैं 10 सीनियर सेकेंडरी स्कूल 10 से कम्प्लीट किया हूँ बीएसपी से। मेरे पापा पहले बीएसपी में थे और मम्मी मेरी हाउस वाइफ है। तो मेरा स्कूलिंग भी 10 से कम्प्लीट हुआ है। तो वो एक इतना ज़्यादा मैं एवरेज स्टूडेंट ही था, इतना खास नहीं गया मेरा स्कूल, मतलब ढकेलते टाइप का गया है मेरा, बस पास होने का। देखिए, सेक्टर 10 तो यार बहुत फेमस है यहाँ के, मतलब भिलाई के अंदर में, मतलब हम देखें तो आपका डीपीएस वैशाली के बाद सीधा सेक्टर 10 का नंबर आता है। झूठ नहीं बोलूँगा, मेरा ना 8th में तुक्का मार के हुआ था ना 10 में, सच में तुक्का मार के हुआ था ऐसा कुछ नहीं है। तो अच्छा, ये हम पूछना चाहते हैं आपसे कि उस समय जब आप 12 में थे तो IIT-JEE के लिए आपने प्रिपरेशन की थी कि नहीं की थी, या किए थे तो क्या था, क्या सिनेरियो था उस समय? मेरे को तो लगता था कि औकात से बाहर है मेरा जेईई, इसलिए मैंने प्रिपेयर कभी नहीं किया। मैंने मज़े किए सिर्फ 10th और 12th में। मतलब आपने सिर्फ अपना कॉलेज स्कूल का ही पढ़ाई किया? हाँ, स्कूल से पढ़ाई किया मैंने। तो फिर उसके बाद इंजीनियरिंग में आने का प्लान कब बना आपका, कैसे बना? अब कुछ ऑप्शन नहीं था मेरे पास, तो वही भेड़ चाल में मैंने इंजीनियरिंग भी कर लिया। अच्छा, मतलब ऐसा डिसीजन नहीं था कि लेकिन अब इंजीनियरिंग करना था? हाँ, मतलब मन में आया बस भेड़ चाल में क्या ऐसे समझ, भेड़ चाल मतलब सब लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ, मेरे दोस्त लोग कर रहे थे मैं भी कर लेता हूँ। एक्चुअली इनको सीएस लेना था, लेकिन क्या हुआ कि ना मेरी मौसी ने किसी एनआईटी वाले सीएस से बात कराई मेरी मम्मी से, और उन्होंने मेरा मम्मी का ब्रेन वॉश कर दिया कि सीएस में जॉब नहीं है। मेरे को पता था जॉब है, लेकिन मेरी मम्मी को ब्रेन वॉश कर दिया तो नहीं लेनी थी मम्मी को सीएस, तो मेरे को मैकेनिकल लेना पड़ गया। तो 4 साल वही मैकेनिकल में गुजारा हूँ मैं ही। तो फिर उस समय आपने पीटी दिया होगा यहाँ का, सीजी? हाँ, पीटी मैंने सीजीपीटी दिया था, उसमें मेरा कुछ करीब 1000 समथिंग कुछ रैंक आया था। हाँ, तो मेरे को मैकेनिकल लेना पड़ गया। मैकेनिकल आपने ले लिया था। तो मैकेनिकल करते समय उस समय फिर आपने गेट वगैरह की कोई तैयारी नहीं किया? मेरे को मैकेनिकल बिल्कुल पसंद नहीं था और मेरे को ऐसे भी हार्ड लगता था। तो बस मैं फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छा से पढ़ के टॉपर लिस्ट में आ गया, तो फ्री में नंबर मिला था मेरे को। तो सेशनल तो फ्री मिलता था, बाकी बस मैं एवरेज मार्क ला के अपना 74% 75% मैं मेंटेन कर रहा था अपना बस। हाँ, तो मतलब आपका बी जो है लगभग 75% के आसपास हो गया। हाँ, 74% कुछ आया मेरा बस। चलिए, बढ़िया है। 74% भी मतलब सम्मानजनक है, इसको ख़राब नहीं बोल सकते, मतलब इतना भी ठीक है इंजीनियरिंग के लिए, एक मीडियम। तो आपने फिर सीएस की तरफ गेट देने का प्लान कब बनाया आपने, मतलब कैसे आपको लगा कि यार मेरा जो ड्रीम छोड़ गया था सीएस, तो ये चांस मुझे ले सकता हूँ मैं, मतलब कौन मोटिवेट किया, कहाँ से आप मोटिवेट हुए? मोटिवेशन तो मतलब ऐसा है कि मैं पहले वर्क कर रहा था बीएसपी में, तो मेरा जॉब बहुत कम का था, मतलब 15,000 महीने का था। तो मैकेनिकल में ऐसा है कि वहाँ जॉब ना बहुत मुश्किल से मिलता है, और जब मिलता है तो लोग एक्सपीरियंस मांगते हैं। तो एक्सपीरियंस बिना मतलब जॉब के मिल नहीं रहा था। तो फिर मेरी बहन के साथ मैं एक बार मुंबई घूमने गया था, तो वहाँ का लाइफ स्टाइल देख के मेरे को एकदम स्ट्राइक किया कि यार सीएस मेरा एक बार ड्रीम था सीएस में को पढ़ने का, मैं सीएस करूँगा तो मैं भी ऐसा लाइफ स्टाइल जी सकता हूँ। तो वहाँ से मेरे को एकदम आया कि अब तो पढ़ना है करके। तो मतलब मेरा दोस्त ने मेरे को बताया था कि अब मैकेनिकल वाले भी मतलब सीएस से कर सकते हैं, मेरे को ये बार पता नहीं था। तो मैंने अपने भाई से कंफर्म किया, फिर आपके पास आके भी मैंने कंफर्म किया, तो आपने बताया कि लोग करते हैं। तो मैंने फिर स्टार्ट किया। तो आपसे पहले मैंने सी पढ़ा, मुझे थोड़ा आता था सी, मतलब 11th-12th में मेरा सी++ मेरा वो था, एडिशनल सब्जेक्ट था। तो मैंने आपसे आके सी पढ़ा, तो फिर समझ आया कि मेरे को उतना भी कुछ नहीं आता है, तो यहाँ से पढ़ते। तो फिर आपसे पढ़ा तो सी अच्छा समझ आ गया मेरे को।
फिर मेरे को कुछ दोस्त मिले, उनके कारण में कंपटीशन मिला, उस कंपटीशन के कारण मैंने जल्दी जल्दी कोर्स कंप्लीट किया और रैंक भी मेरा अच्छा आ गया उसी के चलते। तो आपने अपना कोर्स कैसे, ऑफलाइन ऑनलाइन क्या रिकॉर्डेड, कैसे आपने, क्या प्लानिंग थी आपकी कि आपने कैसे सोचा कि मुझे कैसे प्लान करना है चीज़ों को? बस मेरे को ये था कि मेरे को 1 साल में निकालना है, ताकि इसी कारण मैंने हर चीज़ का यूज़ किया है। मेरे को ऐप का मैंने सबसे ज़्यादा यूज़ किया है, तो मैंने 2-3 सब्जेक्ट बस ऑफलाइन किया है, बाकी सब मतलब करीब 7-8 सब्जेक्ट मैंने ऐप से कंप्लीट किया है। और मेरा ऐसा था कि मेरे को पहले सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, तो मैं 3-4 दिन में बहुत सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करा था और वो CN पढ़ने में 11-12 दिन बस लगा। फिर मैं उस ऐप को मतलब रिवाइज करके उसको वापस पूरा रिपीट करता था ताकि मेरे को अच्छे से समझ भी आ जाए। तो ऐसे करते करते मैंने अक्टूबर के लास्ट तक मैंने पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया था अपना। मतलब आपने ऑफलाइन में 3-4 सब्जेक्ट कंप्लीट किए, बाकी सारे ऐप से आपने रिकॉर्डेड से कंप्लीट किया? हाँ, रिकॉर्डेड से कंप्लीट किया मैंने। तो बहुत सारे बच्चे जैसे मतलब बहाने करते हैं कि सर ऐप से नहीं हो पाता है, रिकॉर्डर से नहीं हो पाता है, मतलब मन नहीं लगता मेरा, या मैं सेटिंग नहीं कर पाता हूँ। ये सारी प्रॉब्लम आपके साथ तो नहीं थी? मेरे को बस इतना मोटिवेशन था कि मेरे को कमाना है। मैंने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू देखा था यहाँ पर आके कि इतना कमा रहे हैं, 20 लाख के ऊपर कमा रहे हैं। मैं तो 1 लाख कमा लूँगा महीने का, तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। इसलिए बस पैसा देख के अब तो पढ़ना है। अच्छा, मतलब प्लेसमेंट मतलब आपका मोटिवेशन बस था? मोटिवेशन यही था, पैसा ही बस मोटिवेशन अभी तक मैं कुछ नहीं किया हूँ, अब मुझे करना है, अब तो करना है। ये मेरा मतलब ये मेरे पास एक रास्ता है कि अब मेरे को ऐसे इस लेवल पे जा सकता हूँ, तो इसके थ्रू जाने का है मेरे को, तो मैं ये कंप्लीट करूँगा मैं अच्छे से। इसमें मेरे को, अब मैं इसमें कोई भी मतलब वो नहीं कर सकता कि अब मेरे को पढ़ना ही है तो पढ़ना ही है। तो iGET में आके आपको ग्रुप मिला? मेरे को अच्छा ग्रुप मिला, उन लोग के कारण ही मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट कर पाया। मतलब उन लोग कंपटीशन दे रहे थे कि उन लोग का कुछ सब्जेक्ट जल्दी कंप्लीट हो गया था, तो मेरे को उन लोग पढ़ने बोल रहे थे कि ताकि हम लोग टेस्ट चालू कर सके। उसके चलते मैंने ये आपका ग्रुप में कितने लोग थे आप लोग, कौन कौन थे आप लोग? मेरे ग्रुप में 14 लोग थे, जिसमें से सिर्फ 5-6 लोग अच्छे से पढ़ते थे, उसी में से सेलेक्ट हुए हैं। मतलब जो जिन्होंने मेहनत की है सबका सिलेक्शन हुआ? मेहनत सब ने किया था, ऐसा नहीं कि हम लोगों ने मेहनत नहीं किया था, लेकिन कुछ लोग थे कि बस मतलब ऐसे थे कि मेहनत कर रहे थे कि बस सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं, उतना अच्छा से टेस्ट दे रहे हैं, उनका स्कोर भी अच्छा से नहीं आ रहा था, और ऑल दो उन लोगों को समझ भी नहीं आ रहा था शायद तक बहुत लोगों को, उन लोग का क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो पा रहा सही से। मतलब एनालिसिस कम करते थे वो चीज़? हाँ, हम लोग एनालिसिस कम करते थे, ये बोल सकते हैं। इसलिए तो फिर आपका सिलेबस कब तक आपने ख़त्म कर दिया? अब कब आपने स्टार्ट किया था और कब ख़त्म किया आपने? मैंने मार्च मिड से मैंने सीरियस होना चालू किया था कि अपने को मतलब एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, मतलब यहाँ बस कोचिंग से बस मेरा नहीं हो पाएगा। तो मैंने ऐप के थ्रू सबसे पहले DMS कंप्लीट किया। ऐसे ही करते करते मैंने अक्टूबर के लास्ट तक पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया था। अक्टूबर लास्ट तक? हाँ। फिर उसके बाद टेस्ट देना कब से स्टार्ट किया आपने? उसके बाद मैं क्या बोलते हैं सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना चालू कर दिया था। तो अक्टूबर के बाद कि आप बीच में स्टार्ट कर दिया था आपने? नहीं, मैंने बीच में जो कुछ सब्जेक्ट के मैंने टॉपिक वाइज देता था, उसके बाद मैं अक्टूबर के बाद ही सब्जेक्ट वाइज चालू किया मैं। अच्छा, और आपका जो रिवीजन कैसे करते थे, मतलब उसके लिए क्या प्लानिंग रखते थे आप? रिवीजन का तो बस मेरे को कॉपी से रिवीजन किया मैं आज तक। मैंने गेट और फ्लो भी मतलब 2-3 बार बनाया, लेकिन मेरे को उतना समझ नहीं आया गेट और फ्लो। जितने बार बनाता था ऐसा लगता था नया है करके। तो कुछ क्वेश्चन मतलब जो एकदम हार्ड क्वेश्चन थे, हमको हमेशा लगता था कि नया है, तब भी मैं प्रीवियस का जो क्वेश्चन रहता था, PYQ, तो मैंने उसको तब भी थोड़ा थोड़ा बनाने की कोशिश किया। मतलब टेस्ट सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चन में बन जाते थे, जब मैं उसको एनालिसिस करता था तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि कितना आपको हेल्प मिलता था iGET जो आपने स्टडी की थी, थ्योरी वगैरह जो पढ़ा था, क्वेश्चन वगैरह सॉल्व किया था? कॉपी से तो बहुत हेल्प मिलता है, मतलब जो भी आपके नोट्स है उसमें से हेल्प मिलता है। कुछ मतलब आउट ऑफ टॉपिक टाइप के आते थे, मतलब वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, वो मेरे जी के नहीं पता कहाँ से उन्हें लाते करके थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक आता था कुछ क्वेश्चन। तो फिर आप जब एग्ज़ाम देने गए, वहाँ पे बैठे या जिस दिन जाने वाले थे, उस दिन दिमाग में क्या चल रहा था? बस यही दिन है अब तो आज बस अच्छा से निकल जाए। घबराहट नहीं थी कि मैं मैकेनिकल का? घबराहट नहीं थी, मतलब सब पढ़ लेते तो घबराहट नहीं था। मतलब थोड़ा सा लगता है कि मैं इतना मेहनत किया, मतलब मेरा बिगड़ मत जाए। 1 साल मेहनत किया, बस वो इस दिन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बस वो बिगड़ मत जाए, बस इतना बस घबराहट था। तो फिर जब पेपर ओपन हुआ और कैसा माइंड था आपका उस समय, मतलब कैसा आपने, मतलब आपके दिमाग में क्या क्या चीज़ें? मैं तो पहले टेक्निकल से ही बनाता हूँ, तो टेक्निकल के क्वेश्चन मेरे ना बन जा रहे थे। मैं सोच रहा था इतना ईजी कैसे पेपर आ गया है, मतलब फिर बनते जा रहा था। अब हर क्वेश्चन तो नहीं बनता है, तो मैंने टोटल 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, उसमें से मैंने 5 एप्टी के छोड़े थे और 5 टेक्निकल के। तो क्वेश्चन तो ऐसे बन गए, फिर ना बाद में पता चला अरे कुछ क्या क्या बन गया, कुछ पता नहीं चल रहा क्या बना क्या हूँ मैं। आपको भी बताया था कि मतलब क्या बना के आपको समझ नहीं आ रहा है, और गिनूंगा नंबर तो पता चलेगा करके। तो फिर मतलब अब देख एग्ज़ाम देने के बाद कैसा फील हुआ कि मतलब पेपर ठीक गया? मतलब पेपर मतलब समझ नहीं आता, 50+ स्कोर आ जाएगा पता था, लेकिन पता नहीं चला था कि कितना कैसे बना। कितना मार्क्स आया आपका? मेरे 62 मार्क्स आए। 62 मार्क्स? हाँ। फर्स्ट टाइम यार 62 मार्क्स लाना बड़ी बात होती है। और एक पेपर जैसे आप बोले ईजी तो सबके लिए था, लेकिन लोग 62 तक नहीं पहुँच पाए ना। तो मतलब आपकी प्रैक्टिस अच्छी थी, आपके एनालिसिस अच्छा था, आप ज़्यादा भटके नहीं थे। सबसे मुझे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लग रहा है कि इधर भी देख लें उधर भी देख लें। बुक्स वगैरह भी हमको लगता है आप फॉलो नहीं किए होंगे, क्योंकि टाइम था ही नहीं।
मेरा बस था कि सब्जेक्ट कंप्लीट करना है तो कॉपी से कंप्लीट के बेस्ट वे वही है, कॉपी से कंप्लीट करो और क्या बोल ज़्यादा इधर उधर भटको मत। ज़्यादा भटकोगे तो बहुत चीज़ें पढ़ने के लिए, ऐसा नहीं कि कम चीज़ें पढ़ने के लिए, लेकिन कॉपी से करोगे कि सिस्टमेटिकली हम पढ़ रहे थे तो उतना कुछ लगा नहीं। और फिर टेस्ट भी दे रहे थे तो सब क्वेश्चन बन ही जा रहे थे, कुछ हर क्वेश्चन तो नहीं बनते सबसे, हर क्वेश्चन तो टीचर से भी नहीं बनते हैं, देखा हाँ जाए वो तो। सब बाद में एनालिसिस करके आप देखेंगे सोल्यूशन जब निकलता है, निकालते हैं लोग, बहुत सारी कोचिंग मैंने तो देखा है कि वो स्टूडेंट से सॉल्व करवा के बताते हैं। हाँ ठीक है, ऐसा भी होता गेट और है। फ्लो वाले भी सॉल्व करके पूरा स्टूडेंट सॉल्व करके उसको आंसर की निकाले थे। हाँ, तो मतलब ऐसा बोल रहा है कि सबसे हर कुछ क्वेश्चन तो ऐसे 10% क्वेश्चन रहेंगे जिनमें अलग से एफर्ट देना पड़ता है, तो इसलिए उसको तो 10% आप भूल जाओ, बाकी करो, उतने में भला हो जाएगा आपका। मैं तो यही बोलता हूँ कि जो कि हर एग्जाम में, हर कंटेंट एग्जाम के अंदर में आप मान के चलो 60-70% आपके बनाने वाले रहते हैं। तो बच्चा क्या होता है, उन 20% क्वेश्चन की तरफ जाता है, उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा करने लगता है, जिससे ज़्यादा भला नहीं हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा यदि आपसे नहीं हो पा रहा है तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ मत जाओ। एटलीस्ट पहले आप ट्राई करो, जितने भी इजी क्वेश्चन है, जो इजी कंसेप्ट है, उनको पूरा पढ़ डालो, जिससे कि इतने नंबर आ जाए जिससे कि आपका एटलीस्ट भला हो जाए। जब आपको लगे कि आपका 55-60 नंबर्स आ रहा है, तब फिर आप डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ जाओ, उनको एनालाइज करने की कोशिश करो। लेकिन प्रैक्टिस तो करना ही है, अच्छे नंबर्स लाने के लिए ट्राई करते जाओ, मतलब रुको मत, पहले इजी को बनाओ, फिर मीडियम लेवल पे जाओ, फिर उसके बाद टफ लेवल पे जाओ आप लोग। तो फिर आपका जो नंबर आया 62 आया, और फिर जब रिजल्ट आया आपका तो कैसा फील हुआ आपको, घर वालों को कैसा फील हुआ? मैं मतलब रिजल्ट के पहले हम लोग मतलब वो राइटर से देख लिए थे कितना, मतलब रैंक का बस पता नहीं था, बाकी 60 के आसपास आ रहे नंबर ये तो पता था, मतलब मम्मी को बता दिया था, मम्मी भी खुश थी। मतलब यही बात है कि मैकेनिकल से CS में पढ़ा तो जितना भी नंबर आता तो खुश रहती, लेकिन अब अच्छा IIT में लग जाएगा तो और खुश रहेगी। हाँ, नहीं तो हो जाएगा, और तो आपका कहीं ना कहीं किसी, चूँकि आपके पास है, मतलब ऑप्शंस मिलेंगे आपको, बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। क्या अभी IIT हैदराबाद का भी एग्ज़ाम लिखेंगे आप? हाँ ऑफकोर्स लिखूंगा, वो मेरे को एक बार देखना है कि तुक्के से लगे कि सच में पढ़ा हूँ, ये देखना है। नहीं यार, तुक्के से इतना तुक्का काम नहीं करता है, मतलब ये बोलना तो गलत है, क्योंकि ऐसा आप बोलोगे तुक्के से लगाए तो हर बच्चा तुक्के लगाने के लिए बैठा रहेगा। तुक्के से मीन्स मतलब एक बार रहता है ना, किस्मत से लगे कि मतलब अच्छा से पढ़ के मतलब पेपर दे। देखो, पढ़े हो, क्वेश्चन बनाए हो तभी बना है, मतलब ऐसा बोलना कि तुक्का या किस्मत आपका 1% काम करता है, 100% काम नहीं करता है किसी का भी। ठीक है, तो मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है आपसे बातचीत करके। आपके जो जूनियर्स हैं, जो भिलाई के स्टूडेंट्स हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, कैसे प्रिपेयर करें, मतलब किन किन चीज़ों पे फोकस करें? सबसे पहले कोशिश करो कि तुम्हारा ये कोर्स जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए। उसके बाद ऐसा ग्रुप बनाना जिसमें तुम्हारे क्वेश्चन जो भी तुम्हारे डाउट है, हम लोग एटलीस्ट तुम्हें सॉल्व करके दें, या तुमसे मतलब एक साथ मिलकर तुम्हारे साथ सॉल्व करें, ताकि ये क्या होता है कि इससे और तुम्हारा क्या बोलते हैं डाउट जो है, जो भी तुम्हारा छोटा से छोटा डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। और जो टेस्ट तुम दे रहे हो तो उसको अच्छे से बैठ के एनालिसिस करो, और कुछ नहीं बस। और ज़्यादा इधर उधर भटकना मत, कॉपी से करो, बहुत है वो भी। और ऐप यूज़ करिए, iGate का जो ऐप है उसको भी अच्छे से यूज़ करिए, उसका भरपूर यूज़ करें। बहुत सारे बच्चे क्या होता है ना, आलस कर जाते हैं कि अब तो हम ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, तो इसको, चूँकि पहले क्या होता था ऑफलाइन था सिर्फ, तो उस समय डिपेंडेंसी ज़्यादा ऑफलाइन की तरफ थी। अभी जो बच्चे हैं हम तो ऑफलाइन में साथ में रिकॉर्डेड सबको दे ही रहे हैं, तो आप उन दोनों को यूज़ करिए। यदि आप 6 सेमेस्टर में तो आप कम टाइम में अच्छी रैंक ला सकते हैं। फाइनल ईयर में तो चूँकि आप देखिए सुबह जैसे ऑफलाइन अटेंड कर लिए तो शाम को आप फ्री रहते हो, उस टाइम में आप दूसरा सब्जेक्ट वहाँ पे लॉन्च कर सकते हो। फिर उसके लिए आपको ऑफलाइन की ज़रूरत पड़ती तो आइए, नहीं ज़रूरत नहीं है फिर तो आप आगे बढ़ जाइए, नया सब्जेक्ट लॉन्च करिए। तो कम टाइम में जल्दी सिलेबस कवर करके ज़्यादा टाइम बचेगा आपके पास एनालिसिस करने के लिए, टेस्ट देने के लिए, अपने वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जैसा उन्होंने बताया, जैसा आप इसे सुन पा रहे हैं, तो मैं आप इनसे सीख पा रहे हैं ये सब चीज़ें आप, कि भाई आप ऑफलाइन करो, आओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साथ में रिकॉर्डेड वीडियो भी यूज़ करो और इफेक्टिवली यूज़ करो, जिससे कि आपके सिलेबस जल्दी खत्म हो जाए। और ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि 60-70% ईजी रहती हैं, उतना भी आप अच्छे से कर लेते हो तो भी आपका एक अच्छा कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। प्लेसमेंट सभी जगह कॉमन है, मतलब मैं तो इतने सालों से देख ही रहा हूँ, हर बच्चे का जॉब सेम ही लगता है, तो इसलिए ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। करते रहिए, लगे रहिए, लास्ट तक लगे रहिए। तो आप कितने घंटे डेली पढ़ लेते थे? बैठा तो मैं सुबह से रहता था, मतलब सुबह उठता था 7 बजे करीब, नाश्ता वास्ता करके 8 बजे बैठता था। बैठा मैं पूरा था, लेकिन मतलब इफेक्टिवली मैं 10 से 11 घंटा पढ़ता था, मतलब दिन का। कहीं घूमने उमने नहीं जाता ऐसे? अब कुछ तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा ना। अभी घूम रहा हूँ मैं, जैसे जब से पेपर हुआ ख़त्म। नहीं, अब तो आपका टाइम है, आप घूम सकते हैं, क्योंकि आप एक अच्छा कर लिए हैं तो आप आराम से आगे निकल सकते हैं।
तो जैसा बच्चों देख पा रहे हैं कि वैभव ने अच्छे से मेहनत किया और इसका इनको एक रिज़ल्ट इसका मिला इनको। तो अभी इनकी बातों से सीखिए। यदि आपको इनका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो आप मेरे से बातचीत करिए और मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको प्रोवाइड कर दूँगा, आपको गाइडेंस भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, आप लोग लगे रहिए। वैभव आपको भी ऑल द बेस्ट कि आपका एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए। थैंक यू सर। और आपका जो ड्रीम है उस ऊंचाई को आप छुए आने वाले वक्त में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।